नेपाल में आम चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ विदेशी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। नेपाल दुनिया की 3 बड़ी शक्तियों के बीच अखाड़ा बनता जा रहा है। नेपाल में अब भारत, अमेरिका और चीन शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका के कई नेताओं की काठमांडू यात्रा के बाद अब चीन के तीसरे सबसे बड़े नेता ली झांगसू ने नेपाल की यात्रा को पूरा किया है। चीनी नेता ने नेपाल के वामपंथी दलों के वरिष्ठ नेताओं केपी ओली और प्रचंड से मुलाकात की है। यह मुलाकात इसलिए की गई है ताकि वामपंथी दलों के बीच आपसी विवाद खत्म हो जाए और वो फिर से सत्ता में आकर चीन के लिए अपना काम शुरू कर दें। दरअसल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के राज में नेपाल में भारत और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव से चीन टेंशन में आ गया है। इसीलिए चीन ने अपने एक बड़े नेता को नेपाल में भेज दिया। आपको बता दें कि चीनी नेता नेपाल के इस अहम दौरे पर ऐसे समय आए हैं जब अमेरिका भी नेपाल में अपने प्रभाव को काफी बढ़ा रहा है। चीन के भारी विरोध के बाद भी नेपाल की संसद ने अमेरिका की एमसीसी सहायता को मंजूरी दे दी। एमसीसी का मतलब है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। ये अमेरिका की एक इनोवेटिव और स्वतंत्र विदेशी सहायता एजेंसी है जो विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें गरीबी से लड़ने में मदद करती है। अब इसी के चलते चीन की कोशिश है कि वो किसी भी तरह नेपाल को अपने पाले में रखे। दरअसल कई विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का एमसीसी प्रोजेक्ट नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने की रणनीति है। दूसरी तरफ भारत भी देउबा सरकार के कार्यकाल में नेपाल के साथ अपने रिश्तों को नई मजबूती दे रहा है। भारत ने नेपाल के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत नेपाल की सबसे बड़ी बिजली परियोजना को बनाएगा जिसे चीन ने छोड़ दिया था। भारत ने अपने 2 बंदरगाहों को भी नेपाल के लिए खोल दिया है। आपको यह जानकारी भी दे दें कि चीनी नेता की नेपाल की यात्रा के पीछे अमेरिका की एक और बड़ी योजना वजह मानी जा रही है। अमेरिका चाहता है कि नेपाल उसके स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम पर हस्ताक्षर करे। इस कार्यक्रम के जरिए ही अमेरिका किसी आपदा के आने पर अपने सैनिकों को मदद के लिए भेजता है। चीन को डर है कि संधि के जरिए अमेरिका नेपाल में एक सैन्य अड्डा बना सकता है, लेकिन अमेरिका ने अब जवाब देते हुए कहा है कि वो पिछले 25 सालों से 90 देशों में इस तरह का कार्यक्रम चला रहा है।